नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। यूपीएससी एक्सप्रेस के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के बायोस्फीयर रिजर्व्स की। ये किसी भी देश के लिए और हमारी प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। भारत में भी ऐसे अनेक क्षेत्र हैं। जरूरी है कि हम भारत के बायोस्फीयर रिजर्व को समझें और इनसे जुड़ी हुई खास बातों को जानते हुए आगे बढ़े। तो आइए पहले आगे बढ़ते हुए सबसे पहले देखते हैं कि भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की क्या-क्या स्थिति है। तो देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया ये मानचित्र के द्वारा दिखाया गया है आप लोग को। ठीक है? तो देखिए, अलग-अलग जगह पे अलग-अलग बायोस्फीयर रिजर्व है। जैसे कि हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में है कोल डेजर्ट, उत्तराखंड में नंदा देवी, गुजरात में कच्छ, मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी और पन्ना, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश के अंदर हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बिखरा हुआ है ये अचान कमार, अमरकंटक। ठीक है? नीलगिरी जो है वह कर्नाटक में है, तमिलनाडु केरला के अंदर है अगस्त्यमला, तमिलनाडु के अंदर है गल्फ ऑफ मन्नार, आंध्र प्रदेश में है शेषाचलम, उड़ीसा में है सिमलीपाल, वेस्ट बंगाल में है सुंदरबन, मेघालय में है नौकरेक और वहीं अरुणाचल प्रदेश में देहांग देवांग, असम के अंदर मानस, डिब्रू और शिकोवा, सिक्किम के अंदर कंचनजंगा। तो इस प्रकार से ये हमारे जो रिजर्व्स हैं अलग-अलग जगह पे बटे हुए हैं। अंडमान निकोबार में भी है और वह है ग्रेट निकोबार। चीजें क्लियर हैं? तो इन सभी को ही जानना है और इनसे जुड़ी हुई जानकारियां थोड़ी सी हासिल करनी है। तो बढ़ते हैं एक-एक करके। सबसे पहले नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को जानते हैं। कितने राज्यों में इसका विस्तार है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के हिस्से इसमें आते हैं। यहाँ पर बहने वाली नदियों में शामिल है भवानी, मोयार और काबिनी। इसकी घोषणा वर्ष 1986 में हुई थी और इसका कुल क्षेत्रफल 5520 वर्ग किलोमीटर है। ठीक। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो राज्य है यहाँ पर उत्तराखंड में और साथ साथ में हम देखते हैं कि कुछ खास जिले जो है जुड़े हुए हैं। तो उत्तराखंड के अंदर चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिला इसका शामिल है इसमें। नदी है ऋषिगंगा नदी, घोषणा वर्ष 1988 में हुई थी और क्षेत्रफल है इसका 5860.69 वर्ग किलोमीटर। नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो यह मेघालय में गारो पहाड़ियों का भाग है। इसकी घोषणा 1988 में हुई थी और यह कुल 820 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके बाद में हम देखते हैं ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंदर है। ठीक है? वहीं साथ साथ जो अंडमान और निकोबार का जो सबसे दक्षिणी द्वीप है वहां पर देखने को मिलता है ये बायोस्फीयर रिजर्व। इसकी घोषणा 1989 में हुई थी और यह कुल 885 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी का यह क्षेत्र है जो भारतीय भाग में पड़ता है। इसकी घोषणा 1989 में हुई थी और उसका कुल क्षेत्रफल है 10,500 वर्ग किलोमीटर। मानस बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो असम राज्य में है। वर्ष 1989 में इसकी घोषणा हुई थी और यह 2837 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो पश्चिम बंगाल में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली के डेल्टा का हिस्सा है ये। यहाँ पर दो नदियां जैसा कि आपको ऊपर से पता लग जा रहा है तो गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। 1989 में ही इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था और 9630 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। 9630 या फिर 9630 जो आपको ठीक लगे आप कह सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व की। उड़ीसा राज्य में नदियों की बात करें तो खरकई, देव और बुधबलंगा ये तीन नदियां देखने को मिलती है। वर्ष 1994 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था और 4374 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। डिब्रू सेखोवा बायोस्फीयर रिजर्व असम में डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों का हिस्सा है ये। वर्ष 1997 में इसे घोषित किया गया था और 765 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। देहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, सियांग और दिबांग घाटी का हिस्सा है। वर्ष 1998 में घोषित किया गया था और 5111.50 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, मध्य प्रदेश के बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा जिले का हिस्सा है ये। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि वर्ष 1999 में इसे घोषित किया गया था और 4926 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व की। सिक्किम राज्य में है। वर्ष 2000 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था और यह कुल 2619.92 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो केरल राज्य में है। पेरियार नदी यहाँ बहती है। वर्ष 2001 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। कुल 1828 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यह फैला हुआ है। ठीक है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं अभी अचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व की। तो यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर और डिंडोरी जिले के कुछ हिस्सों को कवर करता है। छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिलों के कुछ हिस्सों को कवर करता है। ठीक है। तो दो राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जिले की बात भी हो रखी है। मध्य प्रदेश के अंदर अनूपपुर और डिंडोरी, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर।
तो इन हिस्सों को कवर कर रहा है बायोस्फीयर रिजर्व। नदी यहाँ पर है नर्मदा, जोहिला और सोन। वर्ष 2005 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था और इसका कुल क्षेत्रफल 3835.51 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो गुजरात के कच्छ, राजकोट, सुरेंद्रनगर और पाटन जिलों के अंदर है, यानी कि इतने जिलों को छूता है। घोषणा वर्ष 2008 में की गई थी और इसका कुल क्षेत्रफल 12,454 वर्ग किलोमीटर है। शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व जो हिमाचल प्रदेश में है उसकी बात कर लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश राज्य में वर्ष 2009 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। 7,770 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तार है इसका। शेषाचलम पहाड़ियों बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो आंध्र प्रदेश राज्य में है। वर्ष 2010 में इसे घोषित किया गया था और 4,755.997 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यह फैला हुआ है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिलों का यह हिस्सा है। केन नदी यहाँ पर है। वर्ष 2011 में इसे घोषित किया गया था बायोस्फीयर रिजर्व। कुल क्षेत्रफल 2,998.98 वर्ग किलोमीटर। इसके साथ ही तो जितनी बातें हमें आज के सेशन में करनी थी उतनी सभी बातें हम लोगों ने कर ली है। उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आप लोग के लिए खास रही होगी, कुछ नया आप लोगों ने सीखा, जाना, समझा होगा, सेशन महत्वपूर्ण लगा होगा। तो वीडियो पसंद आई बाकी साथियों तक शेयर जरूर करना है, वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है। अपने व्यूज कमेंट में जरूर बताना है कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। आपका जो निवास स्थान है जहां आप रहते हैं वो किस बायोस्फीयर रिजर्व के पास है या किसी बायोस्फीयर रिजर्व में क्या आप लोगों ने चीजों को देखा, जाना, समझा, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी हम लोग फिर कुछ बातें करेंगे एक नए विषय के साथ अगले वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।